हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 का मैथ्स करने वाले हैं बच्चों। और मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है फ्रैक्शंस, भिन्न। तो इसके हमने कुछ बेसिक्स किए थे पिछले सेशन में, और उसके आधार पे ही हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। और हमने एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन किए थे 7.1 के। उम्मीद है बच्चों आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने घर पे वो दोबारा से एक बारी रिवाइज किए होंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई अगर आपका डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप अभी पूछ सकते हैं इमीडिएटली। आपको क्या करना है, अपना हैंड रेज करना है, ठीक है। सिस्टम के माध्यम से अपना हैंड रेज करना है, और अपना कोई भी डाउट हो आपका तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों। अगर आपका डाउट आपने नहीं पूछा तो आगे की चीजें आपको समझने में परेशानी होने वाली है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जो भी डाउट हो आप उसी टाइम पूछ लिया करें। तो अभी 5 मिनट है आपके पास। इन 5 मिनट में आप कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। जो आपने कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनमें जो डाउट है तो वो आप इमीडिएटली पूछ सकते हैं। इसी के साथ बच्चों तब तक हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और कुछ और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। साथ साथ में आप अपना डाउट पूछते रहना, पहले आपका डाउट आंसर किया जाएगा। चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर जो आपका फ्रैक्शन है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए इसके पहले 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, तो उसमें कोई डाउट हो आप पूछ लीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग लगभग वैसा ही है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि भाई हमारे पास आकृति दी गई थी और हमें बताना था कि भाई जो छायांकित भाग है वो कितना है, या फिर हमें भिन्न दिया हुआ था और उस भिन्न के अकॉर्डिंग हमें आकृति में, फिगर में भाग को शेड करना था, छायांकित करना था। अब क्या है, अब यहाँ पे ये तो इसकी भिन्न दी हुई है और ये फ्रैक्शन दिया हुआ, ये आपको फिगर दी हुई है, आकृति दी हुई है। तो आपको देखना है कि भाई जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, उसके अकॉर्डिंग क्या आकृति सही बनी हुई है। तो इसमें भी वही चीज है कि जो न्यूमरेटर में मतलब जो भिन्न दिखाई गई है वो क्या दर्शाती है, छायांकित भाग को दर्शाती है, ठीक है। ये चीज इसमें बताई गई है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, पहचानना है कि भाई जैसे मैं बताता हूँ पहला क्वेश्चन आपको कि 1/2 भिन्न है, तो 1/2 क्या ये सही है? आप मुझे बताइए क्या ये 1/2 सही है या गलत है। अपना हैंड रेज करके बच्चों मुझे आंसर दीजिए कि जो 1/2 यहाँ पे दिया हुआ है, एक त्रिभुज है, ठीक है, उसको एक हिस्सा उसका शेड किया गया है, छायांकित किया गया है, दूसरा हिस्सा ऐसे ही यहाँ पे लिखा गया है, दूसरा हिस्सा बिना छायांकित के है। और भिन्न में बोला गया है 1/2, यानी ये कहना चाहते हैं कि इसके 2 हिस्से हैं जिसमें से एक छायांकित है। क्या ये सही है या गलत है? जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए अपना हैंड रेज करके। कोई भी स्कूल बता सकता है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करेंगे तो जरूर आप कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने इसमें बताई थी, मैं जस्ट ये देखना चाहता हूँ कि क्या आपको वो याद है। जल्दी से सोचो सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए देखो, मैंने ये बताया था यहाँ पे कि अगर अगर किसी भी चीज के 2 पोर्शन किए गए हैं, ठीक है, जैसे ये स्क्वायर है, इसके अगर 2 हिस्से मैं बराबर बराबर करता हूं तो ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की थी कि बराबर होने चाहिए, जितने भी हिस्से होंगे बराबर होने चाहिए। लेकिन जो त्रिभुज है इसमें इसके हिस्से बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो क्षेत्रफल है इस हिस्से का है वो कम है इस वाले क्षेत्रफल से, तो ये दोनों बराबर कहाँ हुए? बराबर नहीं हुए। तो ये क्या है कि ये इसका भिन्न नहीं है, इसको नहीं दर्शाता। इसी तरह यहाँ पे देखिए कि भाई इसके जो ये रेक्टेंगल है इसके हमने क्या कितने हिस्से कर दिए? 4 हिस्से कर दिए। इसमें से ये 2 बराबर हैं और ये 2 बराबर हैं, है ना। लेकिन चारों बराबर होने चाहिए थे, तभी ये एज ए फ्रैक्शन दर्शाता। लेकिन यहाँ पे तो चारों बराबर नहीं है, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। इसीलिए आप बोल सकते हैं कि ये भी गलत है। यहाँ पे गलत दर्शाता है। 1/4 कैसे लिख सकते हैं भाई? ये चारों हिस्से जब बराबर नहीं है तो हम 1/4 इसको लिख ही नहीं सकते, ठीक है।
इसी तरह इसको देखिए, जब भी हम कोई सर्कल लेते थे तो उसके हम बराबर बराबर हिस्से करते थे। इस तरह से इसके हमने बराबर 4 हिस्से कर दिए, लेकिन क्या यहाँ पे ये हिस्से बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है। तो ये भी आप बोल सकते हैं कि इनमें गलती है। ठीक है, तो इसमें से कोई सा भी यहाँ पे भिन्न जो है वो शेडेड पोर्शन को नहीं दर्शाता, क्योंकि यहाँ पे हिस्से बराबर नहीं है। ये चीज यहाँ पे बताना आपको चाहते हैं। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे कोई परेशानी हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है क्वेश्चन में 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। ये यहाँ पे दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो बताइए 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। इसको भिन्न में रिप्रेजेंट करना है, एक दिन में से 8 घंटे। तो कैसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक दिन में, सबसे पहले तो ये बताइए एक दिन में कितने घंटे होते हैं। घंटे की यहाँ पे बात चल रही है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं ये बताइए मुझे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें ये पता है कि 1 डे बराबर है 24 आवर्स, ठीक है, तो हम फ्रैक्शन कैसे लिख सकते हैं? अब ये देखिए कि एक दिन के टोटल हिस्से कितने हैं, टोटल भाग कितने हैं। एक दिन के टोटल भाग 24 हैं, और टोटल को हम हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है? 8 घंटे के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो 8 घंटे हम ऊपर लिखेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह हो गया कि भाई अगर हम इसके, ये घड़ी है, इसके हम कितने हिस्से कर दें? टोटल 24 हिस्से कर दें, है ना? 24 हिस्से कर दें तो क्या होगा? जो शेडेड पोर्शन वो होगा 8। तो हम इसको लिख सकते हैं 8/24। एक दिन के टोटल 24 हिस्सों में एक दिन को बांट दिया हमने, और उसमें से 8 घंटे पूछा गया है कि भाई ये कौन से भिन्न होगी, तो 8/24 होगी। इसको आप क्या कर सकते हैं? आगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आपको अगर 8 का टेबल आता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं 8 एकम 8, 8 तेज 24, ये आ गया 1/3। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लो। अब इसी तरह बिल्कुल सेम है ये 5वां क्वेश्चन, बस फर्क क्या है इसमें यहाँ कि यहाँ पे बोला गया है 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है। जिस तरह यहाँ पे 8 घंटे एक दिन की भिन्न पूछा गया था, उसी तरह यहाँ पे 40 मिनट एक घंटे की भिन्न पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं। सबको पता है एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो आप इसका फ्रैक्शन इजीली निकाल सकते हैं, इसकी भिन्न इजीली आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो आप बोल सकते हैं एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे कितना बोला गया है हमें कि 40 मिनट कौन सा भाग होता है, यही बोला गया है। तो टोटल पार्ट कितना है इसके? टोटल एक घंटे के हिस्से हमने कितने बनाए? 60 बनाए, जिसमें से हमारे फेवर में कितने हैं? जितने पूछे गए हैं, कितने पूछे गए हैं? 40। 40 का फ्रैक्शन पूछा गया है, तो आपको ये यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इसको देखिए, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? पहले तो दोनों ऊपर नीचे
10 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप 0 से 0 कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 और 6 बच जाता है, तो 2 से अगर इनको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये हो जाता है 2/3, मतलब 40 मिनट 1 घंटे की 2/3 भिन्न है। इस तरह से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, इसको नोट डाउन करो। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा आपको बड़ा लग रहा होगा जरूर, लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ही छोटा है। इसको पूरा पढ़ के अगर इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो काफी छोटा होने वाला है, इसलिए क्वेश्चन देख के बिल्कुल घबराना नहीं आपको। यहाँ पे क्या बोला गया है, आर्या, अभिमन्यु और विवेक 3 लोग हैं भाई, 3 स्टूडेंट्स हैं, ये एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला, मतलब 2 सैंडविच लेके आए वो, एक तो वेज और एक जैम वाला। ठीक है, अब उसने क्या किया, अन्य 2 लड़के अपना खाना लाना भूल गए। 3 लोग हैं, वो तीनों खाना बांट के खाते हैं, लेकिन आज क्या हुआ कि एक ही लड़का लाया है अपना खाना और बाकी 2 लड़के लाना भूल गए। मतलब अब एक ही लड़का तीनों में बांटेगा वो खाना इक्वल, बराबर बराबर। तो आर्य अपने सैंडविचों को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में से बराबर भाग मिलना चाहिए। बराबर बराबर बांटेंगे भाई, तीनों है तो यहाँ पे आपको बोला गया है आर्य अपनी सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। पहली बात तो ये कि आप बताइए कि क्या, कौन सा, किस तरह से आप वो उसको आर्य उस सैंडविच को बांट सकता है कि तीनों को बराबर भाग मिले। प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा, ये भी आपसे पूछा गया है। तो बताइए मुझे किस प्रकार वो बांटे और कौन सा भाग उसको, हाँ, प्रत्येक को मिलेगा, प्रत्येक लड़के को। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि आर्य अपनी सैंडविचों को किस प्रकार बांटे ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले। तो ऑब्वियस सी बात है, आर्य प्रत्येक सैंडविच को आर्य प्रत्येक सैंडविच को 3 समान भागों में, है ना, 3 बराबर भागों में उसको बांटना पड़ेगा। बांटेगा। और इसके बाद क्या होगा, 3 बराबर भागों में बांट के प्रत्येक को इसका एक भाग देगा, है ना। 3 बराबर भागों में बट गया तो क्या करेंगे, हर कोई इनको जैसे ये 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया तो प्रत्येक को एक एक हिस्सा उसका मिलेगा, है ना। तो यही बोला गया है कि 3 बराबर भागों में वो बांटेगा और प्रत्येक को बराबर एक एक हिस्सा वो देगा। अब बी पार्ट है, तो इसमें बोला गया प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। पहले तो मुझे बताइए कि एक सैंडविच के टोटल कितने भाग हुए हैं, 3 हुए हैं, और उसमें से प्रत्येक लड़के को एक पार्ट मिलेगा, तो 1/3 हो गया वेज सैंडविच का। और इसी तरह जैम सैंडविच के भी 3 पार्ट किए और उसमें से भी एक पार्ट उसको मिला, मतलब क्या होगा, 1/3 वह भाग देगा प्रत्येक लड़के को। ठीक है, तो कितना सिंपल है, छोटा सा इसका आंसर है। ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि कंचन ड्रेसों को रंगती है, वो ड्रेसेस को क्या करती है, कलर करती है, रंगती है। तो यहाँ पे उसने ड्रेसेस को रंगा, कितने, 30 ड्रेस उसने रंगनी थी। ठीक है, अब तक 20 ड्रेस रंग ली हैं। ठीक है, उसको टोटल कितनी ड्रेस रंगनी थी,
30 ड्रेस थी उसके पास जो उसको कलर करनी थी, रंगनी थी, लेकिन अब तक उसने कितनी की है? सिर्फ 20 ड्रेस रंगी हैं। उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली है ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है ये। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुल ड्रेस उस पे कितनी है और अब तक उसने कितनी ड्रेस रंगी हैं। तो कुल ड्रेस आपको पता है, कुल ड्रेस 30 है। उसके बाद ड्रेस जो रंग ली गई हैं वो है 20। तो भिन्न कितनी आ जाएगी आपके पास? जो कुल ड्रेस है, टोटल ड्रेस है, वो हमेशा नीचे आएंगी और जितनी ड्रेस रंग ली हैं वो ऊपर आएंगी। मैंने बताया था 0 से 0 आप डायरेक्टली काट सकते हैं, अगर ऊपर नीचे दोनों के एंड में 0 हो तो उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया 2/3 भाग उसने कलर कर लिया, रंग लिया। देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फ्रैक्शन काफी इजी है अगर आप इसको शुरू से ध्यान से करोगे तो। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, इसको ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ पे बोला है कि 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए। अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप 2 से 12 तक प्राकृत संख्याएं लिखें। अगर आपको प्राकृत संख्याओं के बारे में पता है कि कौन सी प्राकृत संख्याएं हैं और कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है। और ये तो सबको ही पता होगा कि भाई प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं। तो बताइए मुझे प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? दो से 12 तक लिखनी है, मतलब इसमें 2 भी आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इसमें 12 भी आएगा। मतलब प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। तो 1 से लेके कंटिन्यूअस जो संख्याएं जाती हैं वो प्राकृत संख्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर वो होते हैं जो 0 से शुरू हों और बाकी उनमें फिर प्राकृत संख्याएं भी शामिल हो जाएं। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि भाई प्राकृत संख्याएं तो आपने लिख ली हैं। इन प्राकृत संख्याओं, ये प्राकृत संख्याएं हैं 2 से 12 तक। अब आपको ये पता लगाना है कि अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं आप लिखेंगे 2 से 12 तक। तो क्या 2 अभाज्य संख्या है? बिल्कुल है। फिर 3 भी है, देखिए 2 है, 3 है, फिर 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8, 9, 10 और फिर 11 है, बाकी नहीं है कुछ भी। तो ये है जितनी मैंने सर्कल की है, क्या है ये? अभाज्य संख्याएं। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये है। अब देखिए कि आपको क्या बताना है, ये बताना है अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। मतलब अभाज्य संख्या इन्हीं में से होंगी जो प्राकृत संख्याएं हैं। तो कुल कितनी संख्याएं होंगी ये आपको गिनना है, तब आप भिन्न निकाल पाएंगे। जो कुल संख्याएं हैं वो कहाँ पे आएंगी? हमेशा डिनोमिनेटर में आएंगी। तो देखिए कुल संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, कितनी है? 11 है कुल संख्याएं। आप क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे?
कुल संख्याएं जो हैं वो लिख देंगे, और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, जो अभाज्य संख्याएं जैसे 1 2 3 4 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये आ गई 5/11, ये भिन्न हो गई। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैंने बोला था जिसको अगर प्राकृत संख्याएं और अभाज्य संख्याएं पता है तो उसके लिए तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, डिट्टो। आपको 102 से 113 तक प्राकृत संख्याएं लिखनी है पहले। तो कैसे लिखेंगे आप? प्राकृत संख्याएं तो सारी होंगी, एक 102 से लेके 113 तक सारी होंगी प्राकृत संख्याएं। 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113। अब आपको बतानी है कि इसमें से अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो अभाज्य संख्याएं आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक तो 103 होगी, और 104 हो नहीं सकती, ना ही 105 हो सकती, ना ही 106 हो सकती, क्योंकि ये किसी न किसी नंबर से यहाँ पे डिवाइड हो रही है। जैसे 104, 102 ये 2 से डिवाइड हो रही है, 5 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड होती है, तो यहाँ पे 107 आप बोल सकते हैं अभाज्य संख्या है। फिर 108 नहीं है, लेकिन 109 यहाँ पे अभाज्य संख्या है, ठीक है। 110 नहीं है क्योंकि ये 5 से डिवाइड होती है, 2 से भी होती है। 111 भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 2 से नहीं होती तो क्या हुआ, 3 से तो होती है डिवाइड। 112 भी अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 113 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई 103 है, 107, 109 और 113। तो अब भिन्न आप लिख देंगे। क्या आएगा भिन्न? नीचे क्या आएगा? जो कुल संख्याएं हैं वही आएंगी। यहाँ पे कुल संख्याएं कितनी, देखिए वहां 2 से 12 तक था, यहाँ 2 से 13 तक है, मतलब यहाँ पे 12 संख्याएं होंगी टोटल। और अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें तो ये हैं 4, तो 4/12 आप लिख सकते हैं। अब 4 का टेबल आता है तो 4 की 12, यानी 1/3 आपकी भिन्न आ गई। तो बच्चों, जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इनको आप घर पे जाके अच्छे से रिवाइज करो। कोई अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो अगले सेशन में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।